Hello बच्चों, let's read the question first. Protein is chemically made of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur. Some proteins additionally contain phosphorus, iron and other elements. Every protein has a three-dimensional structure that corresponds to its functions. The level of structural organization is represented below. Formation of structure Q could be due to, तो यहाँ पे हमें डायग्राम दिया हुआ है, ये रहा स्ट्रक्चर Q, ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज स्ट्रक्चर Q. अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये फॉलोइंग पैसेज पढ़ के हमें क्वेश्चन का आंसर देना है. पैसेज में सिंपली बोला गया है कि प्रोटीन जो होता है वो केमिकली अगर हम देखें किन केमिकल से बना है तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर भी इसमें प्रेजेंट होता है. कभी कभी फॉस्फोरस, आयरन या दूसरे एलिमेंट्स भी इसमें पाए जा सकते हैं. मोस्ट ऑफ द प्रोटीन जो होते हैं वो अपने थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं और उनका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनके फंक्शन के लिए. जो लेवल होता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का वो हमें दिखाया गया कि कैसे कैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. हमें बताना है कि जो क्यू स्ट्रक्चर बनता है, फॉर्म होता है, ये किस वजह से होता है. हाइड्रोजन बॉन्ड्स के फॉर्मेशन से, पेप्टाइड बॉन्ड्स, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स या फिर एस्टर बॉन्ड्स के होने से. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो होगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर का. सेकेंडरी स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे जो Q है ये क्या है, ये हो जाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा. तो यहाँ पे जो T दिया हुआ है T वो तो हो जाएगा बीटा स्ट्रक्चर एंड यहाँ पर जो अल्फा स्ट्रक्चर है वो है Q, अल्फा स्ट्रक्चर. अल्फा स्ट्रक्चर में ऐसे ऐसे करके ऐसे कॉइलिंग वाले जो शेप होती है वो दिखती है और वो हमें क्लियरली दिखती है Q में. अब ऐसी शेप बनती क्यों है, तो होता क्या है, इसके लिए हमें एक बार स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. जो अमीनो एसिड जब बॉन्डिंग होती है, तो जब बॉन्डिंग होती है अमीनो एसिड्स की तो कैसे होती है, ऐसे C डबल बॉन्ड O, इसका OH जो होता है वो बॉन्डिंग के थ्रू निकल जाता है. N के पास एक H प्रेजेंट होता है, एक R ग्रुप यहाँ पे अटैच होता है, एक हाइड्रोजन. ये होता है अमीनो एसिड जिसके अंदर बॉन्डिंग हो रखी होती है जब ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से. अब ये जो अल्फा स्ट्रक्चर जब बनता है यहाँ पर तो ये इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसकी बॉन्डिंग हो रही होती है ऑक्सीजन से, दूसरे अमीनो एसिड के ऑक्सीजन से. ये तो मैंने आपको पिक्चराइजेशन करके दिखाया बट ऐसा नहीं होता, सेम अमीनो एसिड के ऑक्सीजन से नहीं होती, दूसरे अमीनो एसिड के ऑक्सीजन से इसकी बॉन्डिंग होती है. तो यहाँ पर बनता है OH, यानी कि कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. एंड हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर इसको ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, स्टेबल बनाता है इसके स्ट्रक्चर को. तो स्टेबिलिटी के लिए जो प्रोटीन्स होते हैं वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन bonds. I hope you understood well. Best of luck and thank you.